आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है। त्रिभुज ABC में भुजाओं BC और AB के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। तो हमें बताना है त्रिभुज में भुजा AB का समीकरण हमको बताना है। तो यहाँ पे ये हमारा AB है, AB का समीकरण हमको बताना है। यहाँ पे उसने हमको भुजा CA का मध्य बिंदु E दिया है और BC का मध्य बिंदु D दिया है। तो हमको पता है कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है, जैसा कि यहाँ पे दो भुजाएं हमारी AC का मध्य बिंदु, यहाँ पे AC का मध्य बिंदु हमारा E है और इसी प्रकार जो BC का मध्य बिंदु है ये हमारा D है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि ED जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है उसके समानांतर होती है, यानी कि AB के समानांतर होगी और आधी होती है, यानी कि जो ED का जो मान होगा, जो ED की लंबाई होगी ये AB की लंबाई की आधी होगी। तो ये हमें पता है ये प्रमेय होती है त्रिभुज से कि त्रिभुज की दो विभिन्न भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधा होता है। तो इस प्रकार जो हमारा ED भुजा है ये हमारी समानांतर होगी AD भुजा के और ED भुजा की लंबाई जो होगी वो AB भुजा की आधी होगी। यहाँ पे हमें लंबाई से मतलब नहीं है, हमें समानांतर से मतलब है, क्योंकि अगर ये ED भुजा जो है ED समानांतर है AB के, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रवणता होगी ED की, जो प्रवणता है हमारी ED की, ये हमारी बराबर हो जाएगी, ये हमारी बराबर होगी प्रवणता AB के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं हमेशा बराबर होती हैं। तो इस प्रकार हम ED की प्रवणता हम निकाल लेते हैं। ED की जब हम प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ पे पता है कि जब दो बिंदु हमारे होते हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु होता है x2 y2, तो इन दोनों की जो प्रवणता का सूत्र होता है, ये प्रवणता का हमारा सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस प्रवणता का सूत्र करके हम ED की प्रवणता अपनी निकाल सकते हैं और वही हमारी AB की प्रवणता होगी। तो यहाँ मान रख के हम प्रवणता निकाल लेते हैं अपनी। तो इस प्रकार जो प्रवणता हमारी आएगी ED की, ये हमारी y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस माइनस 2 बटे x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस माइनस 1। तो इस प्रकार जो हमारी प्रवणता हमारी आ जाएगी ये हमारी आएगी ये ऋणात्मक हमारा धनात्मक हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी धनात्मक हो जाएगा। तो हमारा 3/3 जो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रवणता हमारी ED की आई ये हमारी 1 आ गई है। तो जो हमारी प्रवणता होगी AB की ये भी हमारी 1 हो जाएगी, जो बराबर होगी प्रवणता ED के। तो इस प्रकार हमारी प्रवणता आ गई AB की। और हमको पता है जो AB का मध्य बिंदु उसने दिया हुआ है, AB का मध्य बिंदु ये उसने हमको देके रखा हुआ है 3,3। इसका मतलब 3,3 हमारी AB रेखा पे स्थित है और AB रेखा पे स्थित है। तो यहाँ पे हम रेखा का सीधे सूत्र लगा सकते हैं, जो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, जहाँ पे x1 y1 रेखा पर स्थित कोई बिंदु होते हैं, x1 y1 रेखा पर स्थित कोई बिंदु होते हैं और m हमारी प्रवणता होती है। तो रेखा पर स्थित कोई बिंदु x1 y1 का मान हमारा 3,3 हो जाएगा और प्रवणता हमारी 1 हो जाएगी। यहाँ पे सभी मानों को रख देते हैं तो आएगा y माइनस y1 का मान 3 बराबर 1, x माइनस x1 का मान 3। तो इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पे y बराबर x आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा AB का समीकरण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।